बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त खबर आपके लिए लेकर के आया हूं मौसम के हवाले से। मेलबर्न का मौसम इस वक्त सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। मेलबर्न का मौसम कि संडे को मेलबर्न में बारिश होगी, बरसात होगी, क्या होगा, क्या पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल हो पाएगा, इस पे सब लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको वो रिपोर्ट देने जा रहा हूं जो कोई भी आपको रिपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके इस भाई को मौसम के ऊपर बड़ी जो है ना वो अबूर हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौसम को बहुत गहरी नजर से देखता हूं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मैं एक आवारागर्द आदमी हूं और खास तौर पे मैं जो है वो जो हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज, वहां पे मुझे जाने का बहुत जुनून होता है। तो मैं जब से मैंने ये होश संभाली है तब से मौसम के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है और मैं मौसम पे गहरी नजर भी रखता हूं। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि मेरे मोबाइल फोन में जो है वो दुनिया के बड़े बड़े जो है ना जी सिटीज, उनका वेदर जरूर होता है। और खासतौर पे जहां पे पाकिस्तान के मैचेस स्टार्ट होते हैं, मैं वहां का जो वेदर है वो अपने आईफोन के ऊपर अपनी वेदर ऐप में उसको कर लेता हूं, सेट कर लेता हूं, ताकि मुझे लम्हा बलम्हा रिपोर्ट मिलती रहे। आज आपको अच्छी खबर देने जा रहा हूं। मौसम अपनी करवट एक बार फिर बदल रहा है। बिल्कुल वही सीन बनने जा रहा है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बनने जा रहा बन रहा था डे बाय डे। और अब जैसे जैसे मैच करीब आ रहा है, बारिश के चांसेस में कुछ कमी आना शुरू होगी। आपको लाइव पूरे का पूरा दिखाने जा रहा हूं, मौसम की सूरत हाल आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात करेंगे कि जी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नॉमिनीज का ऐलान किया है। उसमें 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं, 2 इंडियन भी बाय द वे शामिल हैं उसमें। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी आपको मैं अपडेट करने जा रहा हूं इस प्रोग्राम में। और फिर हम बात करेंगे कि भारत के हारने के बाद भारतीय टीम में पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और भारतीय टीम में बड़े बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी होने जा रही है, हो गई है बल्कि। कुछ को तो उन्होंने कह दिया अच्छा भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आपने जो करना था कर लिया। ताकि पूरे का पूरा कोचिंग स्टाफ जो है उसको भी खुडे लाइन लगा दिया गया है। इस पे भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि किंग बाबर आजम हैज लेफ्ट कराची किंग्स। जी हां, कराची किंग्स के और बाबर आजम के दरमियान दूरियां पिछले सीजन में भी थी, लेकिन वो दूरियां बहरहाल खत्म हुई जब बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया और उसके बाद जो स्पेकुलेशंस थी वो खत्म हो गई। लेकिन बाबर आजम ने बतौर कप्तान कराची किंग्स को बहुत मायूस किया और कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी हुई और इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि ये होने जा रहा है जो है वो। इससे पहले आपको पता है अफवाहें तो बहुत सारी आ रही थी और ये पता चल रहा था कि वो टीम छोड़ रहे हैं, लेकिन अब फाइनली उसका ना सिर्फ ऐलान हो गया बल्कि ट्रेड हो गई है जी। ट्रेड हो गई है। कराची किंग्स ने हासिल कर लिया है शोएब मालिक को। और शोएब मालिक का बाय द वे उनके साथ अभी एक वाकया भी हो रहा है, आपको पता है, आप सुन रहे होंगे। मैं किसी की निजी जिंदगी पे वैसे कम वीडियोस बनाता हूं और इसलिए मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई। जाते जाते आपको बता देता हूं कि अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बनने जा रहा है। आई एम फीलिंग फॉर दैट लिटिल बॉय, लिटिल किड ऑफ शोएब अख्तर एंड सानिया मिर्जा, शोएब मालिक एंड सानिया मिर्जा। और जो है वो उनके दरमियान डिवोर्स होने जा रही है, इसकी खबरें आ रही हैं। अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल शोएब मालिक इस वक्त जनाब फुल रिदम में है और कराची किंग्स के ही टीवी चैनल ए स्पोर्ट्स के ऊपर कराची किंग्स के प्रेसिडेंट जनाब वसीम अकरम साहब के साथ आजकल बड़ी उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री मिली हुई है। और मुझे लग रहा था कि यही होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से शोएब मालिक को उन्होंने पिक किया हुआ है और जिस तरह शोएब मालिक इस वक्त छाए हुए हैं वहां पे, बल्कि बड़े भंगड़े चंगड़े डाल रहे हैं वो पाकिस्तान की जीत के ऊपर। उनका बड़ा स्लॉट वायरल हुआ है जो उन्होंने डांस किया है। वकार यूनुस ने भी इवन डांस किया। बहरहाल हमारे मिसबा भाई सिर्फ तालियां बजाते रहे और वसीम अकरम भी तालियां बजाते रहे। लेकिन यहां पर अब हो गई है ट्रेड। कराची किंग्स में आ गए शोएब मालिक और बाबर आजम चले गए हैं पेशावर जल्मी के कप्तान बनने जा रहे हैं बाबर आजम। क्या बाबर आजम पेशावर जल्मी की भी वही हालत करेंगे, ये देखना पड़ेगा कि पेशावर जल्मी में जाके बाबर आजम क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है
तो इस T20 वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन के तौर पर जब वो पेशावर जल्मी में जाएंगे तो जल्मी की तो जनाब मौजें लग जाएंगी और एक हाइप क्रिएट हो जाएगी। पहले अहमद शहजाद के हवाले से भी कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन वो गलत थी और अब ये बाबर आजम वाली जो खबर है ये सच्ची है और मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही उनके कप्तान होने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। प्लैटिनम कैटेगरी में उनको परचेज किया जाएगा। इस वक्त 179 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो है वो करवा दिया है अपना मतलब अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दिया। बड़े बड़े नाम है भाई, इसमें डेविड मिलर हैं, एनरिक्स नोकिया हैं, इसमें एरन फिंच पहली बार आ रहे हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के और भी कुछ खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। हसारंगा है इसमें, उसके बाद और बहुत सारे नाम है, मतलब काफी बड़े बड़े खिलाड़ी जो ऑलरेडी मतलब इंग्लैंड के 139 खिलाड़ियों ने रजिस्टर्ड करवाया है। देखिए इंग्लैंड वालों को तो ये सबसे पसंदीदा लीग है क्योंकि उनके खिलाड़ी यहां से तैयार होके जो ना वो उनकी टीम में जाके खेलते तो वो कहते जाओ बेटा जाके पीएसएल खेलो, पीएसएल का बड़ा फायदा है। देखिए ना हैरी ब्रूक जो है वो यहां से गया है, फिर उसके बाद उनका जो लियम लिविंगस्टन जो है वो यहां से परफॉर्म करके गया। डेविड मलान जो है वो भी बाय द वे इसमें खिलाड़ियों में शामिल है, वो भी जो है वो यहां से अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेल के वो दोबारा टीम में आया। इसके अलावा जो टीम है जिमी नेशियम इसमें शामिल है फ्रॉम आपका जो न्यूजीलैंड के भी कुछ बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। तो आप उसकी लिस्ट अब आपको पता चल जाएगी क्योंकि थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाता है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सबकी नजरें हैं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के ऊपर, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। बड़ी खबर आ गई है, जबरदस्त खबर आ गई है मौसम के हवाले से जो अभी आपकी स्क्रीनों पे आपको नजर आएगी कि मैंने जो पिछली बार भी आपको बीबीसी वेदर बताया था और एक बार फिर आपको बीबीसी वेदर के ऊपर लेकर के जा रहा हूं। जरा देखिए संडे को क्या सिचुएशन है जी। संडे को बारिश जरूर बता रहा है बीबीसी वेदर, अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हो संडे को बारिश जरूर बता रहा है, लेकिन ये बारिश कब है, ये बारिश के ज्यादातर चांसेस जो हैं अगर सुबह 6 बजे से देखें तो 35% से स्टार्ट होते हैं और ये सारे के सारे 30%, मतलब ओवरऑल ये 30% से नीचे नीचे आता जाता है। और जब ये मैच हमारा स्टार्ट होगा यानी वहां के म्यारी वक्त के मुताबिक जो है वो शाम 6 बजे के करीब स्टार्ट होगा तो बारिश जो है वो 26% रह जाएगी और उसके बाद फिर 7, 8, 9 और 10 बजे बारिश दिखाई नहीं रहा। बीबीसी का वेदर रेडार जो है ये बारिश दिखाई नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि भाइयों संडे को मैच होने का सीन ऑन है। इंशाल्लाह हम संडे को ही दुनिया क्रिकेट का नया बादशाह चुनने जा रहे हैं। दोनों में से कोई एक बनने जा रहा है क्रिकेट का बादशाह 2 साल के लिए, क्योंकि 2023 में तो T20 वर्ल्ड कप होगा नहीं, अब ये होगा 2024 में। तो 2 साल के लिए जो भी वर्ल्ड चैंपियन बनेगा वो 2 साल के लिए बनेगा। और मेलबर्न का ये वेदर जो है हमें अच्छी रिपोर्ट दे रहा है, अच्छी अपडेट दे रहा है, गुड न्यूज है। और अगर हम मंडे पे चले जाएं तो बाकी बाय द वे मंडे में भी कोई मौसम मॉर्निंग में जो है वो खासा खतरनाक दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे हम इवनिंग में आते हैं तो चांसेस कम है, लेकिन ये हैरान कुन हद तक ये नजर दिखाई दे रहा है मेलबर्न में। बीबीसी वेदर ये दिखा रहा है कि मंडे में संडे की निस्बत ज्यादा बारिश के चांसेस हैं, यानी जब मैच स्टार्ट होगा तो तकरीबन यानी शाम 6 बजे अगर आप देखें तो 54%, फिर 48%, फिर 42% और ये शाम तक जो है वो मैच के पूरे टाइमिंग में रात 12 बजे तक जो है ये वेदर जा रहा है। और बाय द वे आईसीसी ने कहा कि हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे, तो अगर पहले दिन नहीं होता और 3 बजे स्टार्ट होता है तो 3 बजे वहां के म्यारी वक्त के मुताबिक शाम 3 बजे 69% बारिश के चांसेस बता रहे हैं। सो इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है वो अगर मैच होने देगी तो वो पहले दिन ही होने देगी और उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह पहले दिन ही एक हमें फुल फ्लेज मैच देखने का मौका मिलेगा। मेरा जो आईफोन का वेदर है वो मुझे ये जरूर बता रहा है कि आज भी 50% चांसेस थे वहां पर बारिश के। संडे को मतलब सैटरडे को 50% चांसेस हैं, संडे को 70% हैं
और यहां भी ये बता रहे हैं कि जी मंडे को 50% है, लेकिन यहां ये बता रहे हैं कि मंडे को बारिश के चांसेस कम है। बीबीसी ये बता रहा है कि संडे को चांसेस कम है। मे बी उस वक्त जाके, यानी जिस वक्त मैच का स्लॉट है उस वक्त जो है वो जाकर चांसेस कम हो गए। इंडिया को जो झटका लगा है जी इतना शदीद किस्म का, आज तक इंडिया जो है वो उससे बाहर नहीं निकल पाया। उनके खिलाड़ियों के बड़े दर्दनाक किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, जैसे जो है वो हार्दिक पांड्या का बहुत टूटा हुआ दिल खराश किस्म का उनका बयान सामने आया कि हम बहुत टूटे हुए हैं इस वक्त। और इसके अलावा विराट कोहली का भी बयान सामने आया है। मतलब रोहित शर्मा की तो रोने वाली वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। इट्स हार्ट ब्रोकन ऑब्वियसली किसी भी टीम के लिए। देखो भाइयों, हार जो है ना वो आसान नहीं होती, और इस मौके पे आके और फिर जब आप इतने मल्टी बिलियनियर आपकी इकोनॉमी हो और आप जो है वो अब T20 का जो सबसे बड़ा आलमी मुकाबला है वो इतने करीब से आप उसमें से बाहर निकल जाएं और इस बदतरीन तरीके से बाहर निकलें, तो ये फिर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे आज रमीज राजा ने ये कहा है कि बिलियनियर, जो मल्टी बिलियनियर इस वक्त जो लीग्स हैं जिन मुल्कों की, वो पीछे रह गए हैं और हम आगे पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो हम उनसे बेहतर कर रहे हैं ना जी। बहरहाल उनकी टीम के लिए बुरी खबर यह भी है कि टीम में बड़ी छांटियां की जा रही हैं। आपको पता है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अब वो 3 ODIs और 3 T20s की सीरीज खेलने जा रहे हैं 18 नवंबर से, जिसका आगाज होने जा रहा है। उस सीरीज में जो है आपको पता है कि कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, कोहली भी नहीं होंगे उस सीरीज में। इसके अलावा KL राहुल भी आपको पता है पहले से वो मौजूद नहीं है, और रोहित शर्मा को भी रेस्ट दिया गया। तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया गया, और अब तो राहुल द्रविड़ एंड कंपनी पूरी की पूरी को रेस्ट दे दिया गया है और उनको कहा गया जी आप रेस्ट करें, आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। अब जो है वो उनकी जगह जो है वो उनका जो दूसरा सेटअप है सेकंड टियर का, वो उनकी जगह कारनामा सर अंजाम देगा अब वहां पर कोचिंग का। तो बड़ी सफाइयां होने जा रही हैं और जरूरत भी है। उसकी वजह यह कि ये वाकई बहुत बड़ा दुख है इंडिया के लिए, बहुत परेशानी की बात है, और इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। लेकिन सिर्फ अफसोस से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल विक्रांत गुप्ता की तरह के आपको अपने फॉर्मेट को, अपने टेम्पलेट को तब्दील करने की जरूरत है। 6 ओवरों में 38 रन वाला टेम्पलेट ना आपके यहां चलेगा ना हमारे यहां चलेगा। हम भी उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम पहुंच गए, वरना हमारे पास भी ओपनर वही हैं जो 6 ओवरों में 38 करते हैं एक के आउट होने पे। पहले हम भी यही कर रहे थे। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जी कि ICC ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है, और उसमें जहां विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव हैं, वहां पर उसमें जनाब पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव हैं, विराट कोहली हैं, शादाब खान हैं, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, सैम करन इंग्लैंड के भी इसमें शामिल हैं, जॉस बटलर इंग्लैंड के इसमें शामिल है, एलेक्स हेल्स भी शामिल है, यानी इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल है। सिकंदर रजा फ्रॉम जिम्बाब्वे ये भी इसका हिस्सा है, और वनिंदो हसरंगा ये श्रीलंका की तरफ से इसका हिस्सा है। सो ये पूरे के पूरे 9 खिलाड़ी जो हैं ये अनाउंस कर दिए गए। आपने जाके ICC की वेबसाइट T20 वर्ल्ड कप की वेबसाइट पे जाके इनको वोट करना है, तो जाइए जाकर शाहीन या शादाब दोनों में से किसी एक को वोट कीजिए। मेरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शादाब खान है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।